हेलो दोस्तों। आज हम विभाषा के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। विभाषा के नियम जे इस नियम से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, या टेट या सुपर टेट, कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, विभाषा के नियम से एक क्वेश्चन आता ही है। इसलिए हम इन नियमों का अध्ययन अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, और इन नियमों के बारे में हमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा हमको याद करना है, बस थोड़ी ध्यान देना है कि किस में क्या है। कुछ नियम आपके सेम हैं, जैसे 2 का नियम हटके है, 3 और 9 का सेम है। इन दोनों के नियम 3 और 9 का सेम है। 4 8 का सेम है, लगभग में सेम है ये नियम। आपका 11 का नियम अलग है, वो बिल्कुल सरल है। 11 का नियम लोग बच्चे को कठिन लगता है कि बहुत सर ये बहुत टफ है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे तरीका बिल्कुल सरल लगेगा। 2 3 5 का भी नियम है, 6 का भी नियम है, तो बिल्कुल सरल है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नियम है हमारा 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने के नियम में हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इकाई अंक की ओर दिमाग लगाना है। किसकी ओर? इकाई अंक। इकाई अंक यानी संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या क्या है? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। 2 4 6 8 या 0 में से कोई भी डिजिट हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप कोई भी संख्या लिख लो जिसका इकाई अंक 2 4 6 या 8 या 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाती है। जैसे 1 2 3 4 ये संख्या है हमारी, इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कितना है? 4 है, तो यह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। चेक कर लो, 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, पूर्णतः विभक्त हो गई। तो हमें केवल इकाई अंक देखना है 2 से विभक्त होने के लिए। इकाई अंक अगर इन 5 में से कोई भी है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब अगला हमारा जो नियम है दूसरा, 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम। 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। अब 3 से विभक्त होने का नियम बिल्कुल सरल है। क्या है? जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाना चाहिए। 3 से विभक्त हो जाना चाहिए तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, 2 3 5 6 1। हमें केवल संख्या में अंकों का योग करना है। जैसे जी हमने संख्या लिख ली 1 6 7 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 1 और लिख लिया 18। ये पूरी संख्या है, योग 18 हो गया, योग 18 हो गया।
18 3 से कट जाता है, 6 बार कट गए, तो यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब चेक करके देखो, 3 7 21, 2 बचे, 25 हो जाएंगे, 3 8 24, 1 बचा, 16 हो जाएंगे, 3 5 15, 1 बचा, 11 हो जाएंगे, 3 3 9, 2 बच्चे, 3 7 21, कट गई पूरी संख्या 3 से। इसी प्रकार है हमारा 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम बिल्कुल सरल है। तीसरा नियम है 9 से विभक्त होने का नियम। इसमें भी हमें संख्या के अंकों का योग देखना है। किसका योग? योग 9 से विभक्त हो जाना चाहिए। किसके? संख्या के अंकों का योग। संख्या की अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है, किससे? 9 से विभक्त, तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे 2 3 7 8, ये हमने संख्या लिख दी। अंकों का योग चेक करेंगे, 8 7 15, 7 8 15, 15 7 22, 22 3 25 और 2 27, 27 9 से कट जाती हैं, 9 3 27, तो यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। आप चेक करके देखो, 9 दूनी 18, 5 बचे, 9 6 54, 3 बचे 38 हो जाएंगे, 2 चौको 36, 2 बचे, 9 3 27। 9 से विभक्त होने का नियम है। अब देखिए हम 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से, चौथा हमारा नियम है 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने में हमें कुछ नहीं देखना है, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या देखना है। दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर भी 4 से कट जाती तो वह पूरी संख्या भी, जैसे 2 3 5 1 2, हमें केवल ये संख्या देखनी है, दहाई और इकाई अंक। दहाई इकाई अंक 4 3 12 कट रहे, तो यह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखो 4 4 400, 4 पंचे 20, 3 बचे 35 हो जाए, 4 8 32, 3 बचे, फिर 4 7 28, 3 बचे और 4 8 32, कट गया। यानी 4 से में हमें केवल दहाई और इकाई से बनी संख्या देखना है। दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या देखना है। अगर वो संख्या 4 से विभक्त है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब अगला हमारा नियम है 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम। होने का नियम 8 में कुछ नहीं है। संख्या में आपको 3 डिजिट देखना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक। क्या क्या देखना है हमको? सैकड़ा, दहाई और इकाई। इन तीनों अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ये देखिए 7 8 5 1 2। अब हमको केवल 3 डिजिट देखना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन तीनों अंकों से बनी संख्या अगर हमारी 8 से कट गई तो वह पूरी संख्या भी कट जाएगी। जैसे 8 6 48, 3 बचे 8 32 कट रही, तो यह भी पूरी संख्या कट जाएगी। 8 7
8 9 72, 6 बचे, 8 रही 64, एक बचा, 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौका 32, 8 का नियम हो गया। अब अगला देखिए छठवां, 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने में हमें केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से विभक्त हो जाएगी। चाहे कोई भी संख्या लिख ली, 2 3 1 5, इसमें इकाई अंक 5 है तो यह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 चौको 15, या 0 भी हो इकाई अंक तब भी वह संख्या 5 से कट जाएगी। सातवां आपका नियम है 6 से विभक्त होने का नियम। सातवां जो नियम है आपका 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम जो है बिल्कुल सरल है। 6 से विभक्त होने के नियम में हमें 2 नियम अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला नियम 2 से विभक्त होने का नियम, दूसरा नियम 3 से विभक्त होने का नियम। अगर दोनों नियम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वह 6 से विभक्त होने का नियम भी सेटिस्फाई हो जाए। दोनों नियम अप्लाई करने पड़े। 2 से विभक्त होने का नियम है हमारा इकाई अंक। 2 का नियम क्या है? 2 का नियम यानी इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 या 8 ये होना चाहिए। 3 से विभक्त होने का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम जो है हमारा वो है योग 3 से विभक्त हो जाना चाहिए। योग 3 से कट जाए तो बस ये दोनों नियम अप्लाई होंगे, वही 6 से होने का नियम हो जाएगा। देखिए 2 3 5 8, देखो हमारी संख्या ये लिख ली। अब इसमें इकाई अंक 2 से 8 है, यह 2 से कट जाएगा। अब 3 से विभक्त हो योग 8 5 13, 13 और 3 16 तो 18, योग भी 3 से कट गया तो यह पूरी संख्या भी 6 से कट जाएगी। देखो हम चेक कर रहे हैं। 6 3 18, 5 बचे, 6 9 54, एक बचा, 6 3 18, तो यह पूरी संख्या भी 6 से विभक्त हो जाएगी। अब हमारा लास्ट जो नियम है वो 11 से विभक्त होने का नियम है। बहुत मोस्ट नियम है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट नियम है 11 से विभक्त होने का नियम। सबसे कठिन माना जाता है 11 से विभक्त होने का नियम। सबसे अधिक यही पेपर में आता है, सबसे अधिक यही पेपर में आता है। देखिए इसमें आपको कोई संख्या, जैसे हमने संख्या लिख ली 2 3 5 7 8 5, यह संख्या लिख ली। यह संख्या लिख ली तो अब संख्या में हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल नियम है। सबसे सरल नियम 11 का है और सबसे कठिन भी नियम भी 11 का है। आपको कुछ नहीं करना है, इस अंक से एक डिजिट छोड़ के लिखना है। एक इनका याद कर लो सब, 5 + 7 + 3 कितना हो गया? 7 5 12 3 15। अब दहाई अंक से लो, एक डिजिट छोड़ के फिर एक सबका योग करो। 8 5 + 2, यह भी 15 हो गया। यानी इकाई अंक से चलने पर भी एक अंक छोड़ के और दहाई अंक से भी चलने पर एक अंक छोड़ के
हमें योग करना है। अगर दोनों का योग सेम हो गया या दोनों का अंतर 0 हो गया, 15 माइनस 15 0, इन दोनों का आपस में अंतर 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33, कुछ भी हो, यानी 11 का पहाड़ी में कुछ भी हो अंतर दोनों का, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होती है। देखिए अब जैसे हम चेक कर रहे हैं 23, 57, 85, 11 से काटेंगे आसानी से कट जाएगी। 11 दूनी 22, एक बचा 15 हो गए, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44, 3 बचे 38 हो जाए, 11 3 33, 5 बचे, 11 बचे 55, कट गई। तो ये है हमारा लास्ट नियम, 11 से विभक्त होने का नियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्या पेपर में ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन? ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखिए आप, हमको नियम आना चाहिए। क्वेश्चंस पेपर में कैसे आएंगे, जैसे कोई भी एग्जाम क्यों ना दो आप, टेट, सुपर टेट, रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पुलिस, उसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं व्यवस्था के नियम से। यदि 3 4 स्टार 2 1 3 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें स्टार का मान निकालना है। संख्या है हमारी ये 3 4 स्टार 2 1 3, यह संख्या है। अब 3 से विभक्त हो